When I was in my school, I'm very confident person. मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं तो ये यकीन करके बैठा ही था कि मैं बहुत अच्छे ग्रेड के साथ अपने स्कूल की पढ़ाई को कंप्लीट करूँगा और ऐसा हुआ भी। और जब मैं ग्रेजुएशन में पहुँचा तो ये मेरा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन चुका था। मैंने जब ये सोचा कि मैं स्कूल में सबको बीट कर चुका हूँ तो ये ग्रेजुएशन क्या चीज़ है, और इसी घमंड ने मुझे यहाँ से यहाँ ला के पटक दिया। ग्रेजुएशन के मेरे पहले ईयर ने ही मेरे वो सारी उम्मीदें और मेरी वो सारा घमंड तोड़ के रख दिया, क्योंकि मैं बता नहीं सकता कि उस साल मेरे साथ क्या हो जब मैंने अपने उन ग्रेड्स को देखा था। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ मैं इतना भी ज़्यादा बेस्ट नहीं हूँ। मुझे अपनी कमियां भी दिखने लगीं और अपनी अच्छाइयाँ भी, और फिर मैंने उनके ऊपर काम किया, जिसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बहुत अच्छे तरीके से निभाई और अब मैंने अपनी मास्टर भी कंप्लीट की हुई है। मैंने अपनी लाइफ की ये स्टोरी इसलिए बताई है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था मार्वल स्टूडियो को लेके। क्योंकि जैसे फ़िलहाल में हम मार्वल स्टूडियो को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मेरी तरह ही मार्वल की भी स्टोरी कुछ सिमिलर चल रही है। मार्वल स्टूडियो ने ऐसा काम करके दिखाया जो एक सुपर हीरो फैंस के लिए ड्रीम की तरह था। जिस तरह से उन्होंने अपनी मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें डिफरेंट सुपर हीरोज दिखाए, वो सारे सुपर हीरो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे और उनके द्वारा किए गए डिसीजन एक्शन एक दूसरे के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज देते हैं। वो सारा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल ने हमें लाइव एक्शन करके दिखाया। और मार्वल का एवेंजर्स एंड गेम वाले मोमेंट और स्टोरी टेलिंग न्यू कॉन्सेप्ट, ये तो मार्वल अपने पीक पे चल रहा था। लेकिन जैसा मैंने कहा, ओवर कॉन्फिडेंस। मार्वल ने अपनी एंड गेम के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आकर एक के बाद एक ऐसे प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट कर दिया जो ज़रूरी भी नहीं थे। चल खैर, आपने अपने शोज़ को आगे बढ़ाया है, मूवीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन एटलीस्ट आपको उनकी स्टोरी के ऊपर और उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर तो कंट्रोल या उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। मार्वल ने हर जगह सेफ खेलना चाहा, किसी को कोई क्रिएटिव फ्रीडम नहीं दिया, हर जगह अपनी नाक घुसाई, और जिसके बाद हम ये देख ही सकते हैं कि मार्वल की मेजॉरिटी मूवीज़ और सीरीज़ ने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। लेकिन हाँ, उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें थी और ऐसी मूवीज़ थी जिन्होंने बहुत परफेक्टली काम किया है। लोकी को उसकी स्टोरी ने बचाया। स्पाइडरमैन तो खुद में एक बहुत बड़ी एंटिटी है जिसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मार्वल ने अपना वो कल्ट फैंडम कहीं ना कहीं खो दिया। जो ऑडियंस हर वक्त मार्वल को डिफेंड करने की सोचती थी और मार्वल के खिलाफ बुरा नहीं सुन सकती थी, आज के टाइम पर वही मार्वल को गाली दे रहे हैं। आई नो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या थी। आपको अपनी मूवीज़ के और सीरीज़ के अंदर ह्यूमर्स यूज़ करना था, लेकिन आपको दुनिया के सामने खुद ही एक मजाक बन के नहीं रहना था। खैर, ये तो बात हो गई कि मार्वल ने पास्ट में कैसे डिसीजन लिए, और इसका रीज़न हम जानते हैं कि क्वालिटी से ज़्यादा उन्होंने क्वांटिटी के ऊपर फ़र्क किया, और इस सब का खैर ये तो हो गई मार्वल के पास्ट की बातें, और इसका रीज़न हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मार्वल ने क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दिया, और उसका खामियाजा मार्वल को अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि मार्वल का फ्यूचर हमें कैसा देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मार्वल स्टूडियो जैसे इतने बड़े स्टूडियो ने अपनी गलतियों को समझा, एनालाइज किया और उसके ऊपर काम किया। तो सबसे पहले मार्वल ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था आरडीजे को एज अ डॉक्टर डूम में रिटर्न करवाना। आरडीजे के साथ हम लोगों की जर्नी वैसे भी बहुत बेहतरीन रही है। हमने उनको आयरन मैन में देखा, एंड फैंस उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और जब हमें ये अनाउंसमेंट सुनने को मिला तो उसने तो इंटरनेट भी ब्रेक कर दिया था। दूसरा ये है कि मार्वल ने अपनी दोनों एवेंजर्स मूवीज़ को डायरेक्ट करने के लिए द ओजी रूसो ब्रदर्स को वापस लाए, और मुझे नहीं लगता था कि रूसो ब्रदर्स के अलावा एवेंजर्स मूवीज़ को कोई और पुल अप करता था। रूसो ब्रदर्स की तो बात अलग ही है। इन दोनों मूवीज़ को लिखने के लिए उन्होंने सेम राइटर्स की टीम को भी हायर किया जिन्होंने इससे पहले एवेंजर, इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम मूवी राइट की हुई थी। काफ़ी अच्छे मोमेंट है। फैंटास्टिक फोर मूवी का टीज़र तो हमें देखने को मिला ही है। हम जानते हैं हम उसके लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, और वो हमें कितना एक नया फ्रेश और न्यू टोन दिखा रहा है मार्वल का। इसी के साथ में इस समय जो मार्वल की सीरीज चल रही है डेयर डेविल बोर्न अगेन, वो तो बूम कर चुकी है। इस समय डेयर डेविल बोर्न अगेन सीरीज को 7 मिलियन प्लस व्यूवरशिप मिल चुकी है, और ये चीज़ दिखाती है कि ये शो कितना ज़्यादा ऑडियंस को पसंद आ रहा है और उसको वो इतना ज़्यादा हिट कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। मार्वल ने अपने मिड सक्सेस क्राइसिस तो बहुत अच्छे तरीके से देख लिए, और मार्वल ने अपने डिसीजंस को बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के लिया भी है। अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें मार्वल की तरफ से जो भी नए प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे वो काफ़ी हमें रेलेवेंट और काफ़ी अच्छे पे देखने को मिलेंगे। वैसे भी मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद अपने इस यूनिवर्स को रैप अप करने वाला है, और हमें एक नया
और हमें एक नया यूनिवर्स बनता हुआ देखने को मिलेगा भाई, जिसके अंदर तो हमारे म्यूटेंट्स भी होंगे। दूसरी बात ये, अब मार्वल आर रेटिंग से भी नहीं डरने वाला है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ उन्होंने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के साथ आजमा के देख ली है। जिस तरह से उस मूवी को सक्सेस मिली है, उनको आइडिया हो चुका है कि हाँ, हमें मैच्योर ऑडियंस की भी ज़रूरत है।